Hello students, today we will read the chapter that name is I am not detective, मैं कोई जासूस नहीं हूँ. Without humor, life would be a long drag. मतलब बिना हास्य के लाइफ जिंदगी वुड बी अ लॉन्ग ड्रैग मतलब लंबी खींचतान. तो बिना हास्य के लाइफ जो है वो एक लंबी खींचतान जैसी बन जाएगी. ह्यूमर इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. हास्य जो है वो एक मसाला है ज़िंदगी का. रीड दिस हिलेरियस अकाउंट ऑफ द राइटर एक्सपीरियंस मतलब पढ़ेंगे हम एक आनंददायक अनुभव लेखक का जब वो बैंक गए थे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, अपना खाता खुलवाने के लिए. इट स्केयर्स मी मतलब उसने मुझे डरा दिया, उसने मुझे भयभीत कर दिया. टू गो टू अ बैंक जाने में. ऑलमोस्ट लगभग एवरीबडी हर व्यक्ति, एवरीथिंग हर चीज़. आई इनकाउंटर्ड मैंने सामना किया. देयर उसका. फ्रिटेंड मी मुझे भयभीत कर दिया. एज फॉर द बैंक मैनेजर के तौर पे द वेरी साइट ऑफ हिम उसने मुझे ऐसे देखा जिससे मैं टेरिफाई हो गया. टेरिफाइड मतलब भयभीत हो गया. एंड समथिंग इनसाइड मी और मेरे अंदर कुछ ऐसा होने लगा जिससे मैं ड्राइव मी मतलब भाग जाऊँ मिलियंस अवे का कोसों दूर फ्रॉम द बैंक से एज पॉसिबल जितना हो सके. एज आई ओपन द डोर जब मैंने बैंक का दरवाज़ा खोला टू एंटर द बैंक में जाने के लिए. आई फील मुझे ऐसा महसूस हो रहा था लाइक लूजिंग माई हेड मेरा सर घूम रहा था. एंड टू थिंक ऑफ और मैं सोच रहा था डूइंग एनी बिजनेस देयर यहाँ पर कोई व्यवसाय कर लूँ. मेक मी फील लाइक एन इडियट मुझे बहुत ही बेवकूफ़ जैसा महसूस हो रहा था. थ्रो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर फीलिंग दिस वे मतलब हालांकि ऐसा सोचने का कोई एक विशेष कारण नहीं था. बट लेकिन दैट्स हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन विद मी एंड कंटिन्यूज टू रिमेन मी मतलब ऐसा मेरे साथ हमेशा होता रहा है और अब भी हो रहा है. वेन आई गॉट अ $50 हाइक इन माई सैलरी पैकेज जब मैं आई गॉट मतलब मुझे मिले $50 $50 हाइक मतलब बढ़ोतरी के इन माई सैलरी पैकेज मेरी बढ़ोतरी के मुझे $50 मिले. तो आई नो मुझे पता था व्हाट द नेक्स्ट थिंग अगली चीज़ आई हैड टू डू मुझे क्या करनी है. आई हैड टू कीप असाइड सम मनी एज सेविंग मैंने कुछ पैसों को एक तरफ रख लिया, साइड रख लिया. सम मनी कुछ पैसों को एज सेविंग बचत के तौर पे. इट इज़ फॉर दिस पर्पज़ मतलब यही विशेष उद्देश्य था. दैट आई हैड टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक यही एक उद्देश्य था जिससे मैं अपना एक खाता खुलवाना चाहता था बैंक में. नो मैटर हाउ अनविलिंग आई फेल्ट टू सेट माई फुट इन द प्लेस मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैंने सोचा था मुझे चाहे उस स्थान पे खड़े रहने में कितनी भी अनिच्छा हो पर फिर भी मैं उस स्थान पे गया. सो वन डे तो एक दिन क्या हुआ. आई गैदर्ड मैंने इकट्ठा किया ऑल माई करेज अपना पूरा साहस टू सेट आउट फॉर द नियरेस्ट बैंक टू माई हाउस और मैंने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और मैं अपने निकट के मतलब पास के बैंक में चला गया अपना खाता खुलवाने के लिए. टाइमली आई स्टेप्ड इनसाइड समय रहते आई स्टेप्ड इनसाइड मैंने कदम रखा. विद अ ग्रेट एफर्ट बड़े प्रयास से. आई लिफ्टेड माई हेड मैंने अपने सर उठाया. टू लुक अराउंड मी और अपने चारों तरफ देखा. द साइट ऑफ क्लर्क मतलब क्लर्क ने मेरी तरफ देखा तो फिल्ड मी विद फियर मैं डर से भर गया, भयभीत हो गया. बट लेकिन आई ब्रेवली वेक अप टू अ विंडो मांग अकाउंटेंट फिर भी मैं साहस से अकाउंटेंट के पास गया. द अकाउंटेंट स्टूड देयर लाइक अ फिगर ऑफ स्टोन तो अकाउंटेंट जो था वो एक मूर्ति की तरह खड़ा था. वेटिंग फॉर मी मेरा इंतज़ार कर रहा था. टू स्पीक मेरे बोलने का. माई टंग रिफ्यूज़ टू मूव मेरी जो जीभ थी उसने रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया था. टू मूव हिलने से. बट लेकिन आई सॉलोड मैंने निगल लिया. हार्ड मतलब बहुत मुश्किलों से. एंड आई एट लास्ट और अंतिम में क्या हुआ. आई वॉज एबल टू आस्क इन अ वॉइस और मैं ऐसी आवाज़ में कह सका दैट साउंडेड स्ट्रेंज टू माई ईयर्स जो आवाज़ मेरे कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. कैन आई सी द मैनेजर प्लीज़ क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. बिकॉज आई थॉट तो मैंने सोचा दैट एवरी वन हर कोई हैड टू स्पीक बात करता होगा टू द मैनेजर से बिफोर पहले ओपनिंग अकाउंट खाता खुलवाने से पहले विद अ बैंक में.
सर्टेनली, ज़रूरी, ज़रूर, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा। अनलेस ही इज़ इंगेज आई विल गो टू सी, मतलब वो अपने काम में जब व्यस्त था, इंगेज मतलब व्यस्त था, आई विल गो टू सी मैंने उसे देखा। ही वेंट अवे, वो चला गया, लिविंग मी स्टैंडिंग देयर अलोन, मुझे अकेला खड़ा छोड़कर वो चला गया। एवरीबडी सीम टू मी स्टेयरिंग एट मी, तो हर कोई क्या था, मुझे स्टेयर करने लगा, घूरने लगा, एट मी, मुझे। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनकम्फर्टेबल, और मुझे बहुत असहज महसूस होने लगा। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द मैनेजर वॉज फ्री एट दैट टाइम, तो सौभाग्य से क्या हुआ कि मैनेजर उस समय फ्री थे। एंड द अकाउंटेंट टुक मी टू HM, अकाउंटेंट जो थे वो मुझे HM के पास ले गए। आई लुकड एट द मैनेजर, मैं मैनेजर को देखने लगा, उनका जो फेस वॉज काम एंड सीरियस, उनका चेहरा जो था वो बहुत ही शांत था और बहुत सीरियस, बहुत ही ऐसा सीरियस दिख रहा था उनका चेहरा। इट फ्रिटेन मी, फिर मैं भयभीत हो गया। आई हेल्ड मी, मैंने पकड़ रखे थे। $56 टाइटली इन माई हैंड, $56 मैंने तेज से पकड़ रखे थे अपने हाथ में। विच आई कैप्ट, जो मैं रखता था ऑल द टाइम, हर समय, इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, अपने ट्राउज़र की जेब में। आर यू द मैनेजर, आई आस्क हिम, मैंने उनसे पूछा कि आप ही मैनेजर हैं। आई आस्क हिम, मैंने उनसे पूछा। इट वॉज़ अ फुलिश क्वेश्चन, मुझे पता है ये बहुत ही मूर्खता का एक मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है, जब प्रश्न था। बिकॉज आई नो, हाँ, लेकिन मुझे पता था, फुल वेल दैट ही वॉज, मुझे पता था कि हाँ ये पूरी तरीके से एक मूर्खता वाला क्वेश्चन है। येस ही आंसर्ड, हाँ उन्होंने जवाब दिया। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। आई आस्क, मैंने कहा, उनसे पूछा। एंड आई एडिड वंस मोर अलोन, फिर मैंने अकेले में उनसे पूछा कि आप मैनेजर हैं। तो द क्वेश्चन सीम्ड सिली विदाउट द लास्ट वर्ड, जो क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, वो बहुत ही बेहुदा लग रहा था, बेवकूफ़ी वाला लग रहा था, विदाउट द लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द के बिना। अ लुक ऑफ एंजाइटी केम ओवर द मैनेजर्स फेस, तो एक चिंतित चेहरा दिख रहा था मैनेजर का, ठीक है। आई वॉज श्योर, मुझे पता था, दैट ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहे हैं, दैट आई हैड सम इम्पॉर्टेंट एंड अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन टू गिव हिम, मतलब मुझे पता था कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आई हैड सम इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण और अप्रिय, अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय, जानकारी है, टू गिव हिम, उनको देने के लिए। परहैप्स, शायद, आई हैड फाउंड सम मिस्टेक और इवन डिसऑनेस्टी इन द वर्क ऑफ द बैंक, आई हैड फाउंड मतलब मैंने ढूंढी है, सम मिस्टेक मतलब कुछ गलती, और इवन डिसऑनेस्टी कुछ बेईमानी, इन द वर्क वर्क ऑफ द बैंक मतलब बैंक के काम में। दिस वे, इस तरह, ही सैड, उन्होंने कहा, एंड लेड मी, ले गए मुझको, टू हिज प्राइवेट रूम, अपने निजी कमरे में। ही टर्न द की इन द लॉक, उन्होंने चाबी को घुमाया, इन द लॉक में। हेयर इट इज़ क्वाइट प्राइवेट, यहाँ काफ़ी निजी है। ही सेड, उन्होंने कहा। नो वन विल डिस्टर्ब अस, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। प्लीज़ टेक अ सीट, कृपया अपनी जगह पे बैठ जाइए। वी सेट डाउन, हम बैठ गए, एंड लुक एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। इट वॉज द मोस्ट ऑकवर्ड एंड एम्बेरसिंग सिचुएशन आई हैड फेस्ड इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब और शर्मनाक स्थिति थी जो कि आई हैड फेस्ड इन लाइफ, मैंने उसका सामना किया। इट वॉज टंग टाइड, मतलब मेरी जीभ बंद गई थी, एंड कुडंट से अ वर्ड, और एक भी शब्द मैं कह नहीं पा रहा था। फाइनली, आखिरकार, ही ब्रोक द अनकम्फर्टेबल साइलेंस बाई सेइंग, आखिरकार ही ब्रोक, उन्होंने तोड़ा, द अनकम्फर्टेबल साइलेंस, एक असहज चुप्पी तोड़ी, बाई सेइंग, ये कहकर कि यू आर वन ऑफ पिंकरटोन डिटेक्टिव, क्या आप पिंकरटोन के जासूस हैं। आई सपोज, मेरा मानना है। माई स्ट्रेंज बिहेवियर हैड मेड हिम थिंक दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, मेरे एक अजीब से व्यवहार ने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं एक जासूस हूँ। दिस मेड मी फील इवन मोर नर्वस, अब मैं फिर घबराने लगा, इस बात ने मुझे और ज़्यादा भयभीत कर दिया और मैं घबराने लगा। नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटोन, नहीं पिंकरटोन नहीं। आई सैड, मैंने कहा। सच एन आंसर मेड हिम थिंक दैट आई वॉज डिटेक्टिव फ्रॉम सम अदर डिटेक्टिव एजेंसी, मतलब इस तरह के जवाब ने फिर उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं किसी और जासूस कंपनी का हूँ। सो आई हेस्टेंड टू से, तो मैंने जल्दबाजी में कहा, टू टेल यू द ऑनेस्ट ट्रूथ, नहीं मैं आपको बताता हूँ एक सच्चा ईमानदार आंसर।
आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं बिल्कुल भी जासूस नहीं हूँ। दैट ऑफ कोर्स, हालांकि, साउंडेड एज इफ़ समवन हैज़ अक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने अक्यूज्ड मी मतलब मुझ पे आरोप लगा दिया है, ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का। आई वॉज शेकन, मैं कांपने लगा, बट आई मैनेज टू गो ऑन, पर मैंने अपने आप को संभाला, और आई हैड कम टू ओपन एन अकाउंट, और मैं गया अपना खाता खुलवाने के लिए। यू सी फ्रॉम नाउ ऑन, अब देखना, अब से आप देखना, आई वुड लाइक टू कीप ऑल माई मनी इन द बैंक, मैं अपने जो भी पैसे हैं, कीप मतलब रखूँगा, ऑल माई मनी अपने सभी पैसे, इन द बैंक बैंक में। द मैनेजर लुक लेस एंशियस, जो मैनेजर था वो अब चिंतित दिखने लगा। नाउ ही वॉज बिगिनिंग टू थिंक, अब वो सोचने लगा, दैट माई नर्वस मैनर मीन दैट आई हैज़ एन यूजुअल लार्ज अमाउंट टू डिपॉजिट, मतलब वो ये सोचने लगा कि मेरे घबराने की वजह से वो सोचने लगा कि मेरे पास कुछ बहुत बड़ी राशि है जमा करने के लिए। पर है शायद आई वॉज द फीबल माइंडेड सन ऑफ मिलेनियरी, शायद मैं एक कमज़ोर दिमाग वाला बच्चा हूँ किसी करोड़पति का। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, मुझे लगा उन्होंने कहा एक बड़ा खाता। ही सेड, उन्होंने कहा, फेयरली लार्ज, बहुत बड़ा। आई सेड इन अ वॉइस दैट वॉज लिटिल मोर देन अ विस्पर, मैंने एक ऐसी आवाज़ में कहा जो कि मतलब फुसफुसाहट से बहुत थोड़ी ज़्यादा थी। आई इंटेंड टू डिपॉजिट $56 नाउ, मतलब मैंने इरादा बना लिया है डिपॉजिट जमा करने का $56 नाउ, $56 जमा करने का मैंने इरादा बना लिया है, और $56 अ मंथ रेगुलरली, और मैं $56 हर महीने जमा करूँगा। विदाउट सेइंग एनी अदर वर्ड, बिना एक शब्द कहे, द मैनेजर रोज फ्रॉम हिज सीट, मतलब बिना एक शब्द कहे मैनेजर जो था वो अपनी सीट पे खड़ा हो गया, एंड वॉक ब्रिस्कली टू द डोर, और बहुत जल्दी से अपने दरवाजे की तरफ चला गया। ही थ्रू इट टू ओपन एंड कॉल्ड अकाउंटेंट, उन्होंने धक्का देते हुए गेट को खोला और अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टगोमेरी, द जेंटलमैन विशेष टू ओपन एन अकाउंट, और अकाउंटेंट ने मिस्टर मॉन्टगोमेरी से कहा कि ये जो जेंटलमैन हैं वो अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। ही विल पुट $56 इन इट, और वो उसमें $56 रखेंगे। ही टर्न टू मी, वो मेरे तरफ मुड़े, एंड सैड कोल्डली, और एक ठंडी सी स्वर में आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग। हिज वॉइस वॉज लाउड इनफ, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत तेज़ थी, फॉर एवरीवन टू हियर, और सभी ने, मतलब कि सभी सुन सके। आई एम श्योर, और मेरा मानना है, दैट एवरीवन हियर्ड, और सभी ने सुना होगा। हाउ आई विश, मतलब ये मैं कैसे मान लेता, दैट आई माइट सिंक थ्रू द फ्लोर एंड डिसअपेयर, मतलब मैं कैसे मान लेता कि मैं धंस जाऊँ किसमें, ज़मीन में, और गायब हो जाऊँ। वेल, आई स्टूड अप एंड वॉकड अनस्टेडली टू अ लार्जर, मतलब आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, एंड वॉकड, और चला, अनस्टेडली, अस्थिरता से, टू अ लार्ज आयरन डोर, एक बड़े से लोहे के दरवाजे की तरफ, दैट वॉज ओपन एट वन साइड ऑफ द रूम, जो कि कमरे के एक तरफ खुलता था। गुड मॉर्निंग, आई सेड, गुड मॉर्निंग मैंने कहा, एंड वॉक स्ट्रेट इन टू द सेफ, और मैं सेफ मतलब होता है लॉकर की तरफ चला गया। नो नॉट दैट वे, नहीं इस तरह नहीं, सैड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा, दिस इज़ द वे, इस तरफ से, एंड ही पॉइंटेड टू द डोर, और उन्होंने पॉइंट किया, मतलब बताया उंगली से ऐसे कि हाँ ये दरवाज़ा है, थ्रू विच ही हैड एंटर, जिस दरवाजे से वो आए थे। ही वेंट अप टू द अकाउंटेंट डेस्क, सॉरी आई वेंट टू द अकाउंटेंट डेस्क, मतलब मैं अकाउंटेंट के डेस्क पे गया, एंड पुश माई मनी टू हिम विद अ क्विक सडन मूवमेंट, और मैं अकाउंटेंट के डेस्क पे जाके मैंने अपने पैसों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और विद अ क्विक, जल्दी से, एक अचानक से मैंने जल्दी से अपने पैसों को बढ़ाया, एज इफ़ द मनी वर टू हॉट फॉर मी टू होल्ड, ऐसा दिखाया कि जैसे कि पैसे जो हैं वो मेरे लिए पकड़ पाना, मतलब द मनी वर टू हॉट, जो पैसे हैं वो बहुत गर्म हैं, फॉर मी, मेरे लिए, टू होल्ड, पकड़ने के लिए। माई फेस वॉज वाइट, मेरा जो चेहरा था वो एकदम सफ़ेद हो गया था, एंड माई वॉइस शोक, और मेरी जो आवाज़ थी वो काँप रही थी, एंड आई सेड, और मैंने कहा,
पुट दिस इन माई अकाउंट, और इसको मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मेरे खाते में डाल दीजिए। विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे द अकाउंटेंट टुक द मनी, अकाउंटेंट ने पैसे लिए एंड हैंडेड टू द अनदर क्लर्क, और उन पैसों को दूसरे क्लर्क को दे दिया। आई वॉज मेड टू राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिख रहा था, और साइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और एक पेपर के पीस पे साइन कर रहा था, एंड ऑल्सो ऑन अदर बुक, और एक दूसरी किताब पे भी। बाय दिस टाइम, उस समय, आई हार्डली न्यू व्हाट आई वॉज डूइंग, मतलब उस समय तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। माई हेड वॉज गोइंग राउंड एंड आई कुडेंट सी एनीथिंग प्रॉपरली, मेरा सर जो था वो एकदम गोल गोल चकरा रहा था, और आई कुडेंट सी मतलब मैं बिल्कुल भी अच्छे से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इज इंट इन द अकाउंट, आई मैनेज टू आस्क इन अ शेकिंग वॉइस, मतलब ये मेरे खाते में है। आई मैनेज टू आस्क इन, मतलब मैंने कांपते हुए स्वर में पूछा। यस सेड द अकाउंटेंट, हाँ अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, फिर मैंने कहा कि मुझे एक चेक भरना है। आई सेड, मैंने कहा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ ड्राइंग आउट $6 फॉर माई इमीडिएट यूज़, तो मैं सोचने लगा कि मैं अपने तत्काल यूज़ के लिए, तत्काल प्रयोग के लिए $6 निकाल लेता हूँ। समवन हैंडेड मी अ चेक बुक, तो किसी ने मुझे चेक बुक दी। समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट आउट ऑफ चेक, और किसी ने मुझे बताया कि कैसे चेक भरते हैं, राइट करते हैं। अदर कस्टमर इन द बैंक वर स्टेयरिंग एट मी, जो बैंक के अदर कस्टमर थे वो मुझे घूरने लगे। दे वर थिंकिंग, वो सोच रहे थे। आई वॉज अ मैन, मैं एक आदमी हूँ। हु ओन्ड मिलियंस ऑफ मनी, जो कि क्या करते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ पैसा कमाते हैं। बट क्लियरली आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सम हाउ आई रोट समथिंग, उस तरह मैंने समथिंग मतलब कुछ लिखा ऑन अ चेक एंड पुश इट टूवर्ड्स द क्लर्क, और क्लर्क की तरफ ऐसे थमा दिया। ही लुक एट इट, वो मुझे देखने लगा। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, मतलब वो कहता है कि आप क्या लिख रहे हैं दोबारा इस पर। ही आस्क इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से पूछा। आई टुक द चेक, मैंने उसको चेक दिया फ्रॉम हिम, उसको, एंड सॉ दैट, और देखा। आई हैड रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6, और मैंने देखा कि मैंने जो है $56 लिख दिया है बदले में 6 के। एट द पॉइंट, उस समय, आई लॉस्ट माई माइंड, मेरा सर एकदम बेकार, एकदम घूमने लगा कि मैंने क्या कर दिया है। आई वॉट क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन माई मिस्टेक, और मेरे लिए बिल्कुल असंभव था कि मैं अपनी गलती को कैसे बताऊँ। ऑल द अदर क्लर्क्स, और दूसरे जो क्लर्क थे, हैड स्टॉप वर्किंग, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। एंड वर स्टेयरिंग एट मी, और मुझे घूरने लग गए। इन माई मिजरी, मेरे कष्ट में, आई मेड अ डेस्परेट डिसीजन, मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि बहुत दुखदाई था। येस आई सेड ऑल ऑफ इट, हाँ मैंने कहा ये सब। यू विश टू ड्रॉ ऑल योर मनी आउट, आप अपने सारे पैसे निकालना चाहते हैं, एवरी सेंट।